हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर से आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका था तो नया चैप्टर शुरू हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका ये दूसरा वीडियो है। आप अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेजें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां पर आपको क्लास 12 फिजिक्स की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का ही वीडियो मिलेगा और साथ ही साथ वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। ऊष्मा का अनुपात पूछ रहा है, तो ऊष्मा H जो होता है ये बराबर होता है I²R T। यहाँ पर प्रतिरोध दिया है तो यहाँ से H समानुपाती हो जाएगा R के। पहला प्रतिरोध के लिए मान लेते हैं ऊष्मा H1 है तो समानुपाती R1 के होगा, H1 समानुपाती R1। और दूसरा प्रतिरोध के लिए ऊष्मा H2 तो यह समानुपाती होगा R2 का। अनुपात करेंगे यानी बटे करेंगे तो H1 बटा H2, समानुपाती के बदले एक साइन आएगा, ऊपर में भी और नीचे में भी। मान लेते हैं K है, R1 का वैल्यू दे रखा है 3:4 तो R1 हो जाएगा 3x बाई R2 4x। K से K कैंसिल हो जाएगा, x से x, तो ऊष्मा का अनुपात H1 बाई H2 बराबर 3:4 मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो जैसा कि पिछला वीडियो में देखे थे, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इसमें से बी ब्लैक, बी ब्राउन और आर रेड है। यहाँ काउंटिंग 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 होती है, तो रेड के लिए कोड कितना होता है 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो यहाँ कह रहा है कि जो एमीटर लगाते हैं विद्युतीय परिपथ में, कोई भी विद्युतीय परिपथ मान लेते हैं या विद्युतीय परिपथ है, तो उसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि एमीटर का जो होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। और ये एमीटर जो है इस तरह का युक्ति लेते हैं जो धारा कुछ ज्यादा ना ले, बहुत कम धारा का उपयोग करे और एक्यूरेसी बहुत बढ़िया दे। और धारा कम कौन लेगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, यानी एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्लांक स्थिरांक की विमा होती है। प्लांक नियतांक का जो विमा होता है वो होता है ml²T⁻⁻1। याद रखिएगा, प्लांक नियतांक का विमा ml²T⁻⁻1। ये आपको 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, फिर वापस से ये जरूर आएगा किसी ना किसी बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लांक स्थिरांक का विमा ml²T⁻⁻1 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर उसको कहते हैं जो परिपथ से प्रवाहित धारा में से कोई भी धारा का उपयोग अपने लिए ना करे, यानी धारा शून्य ले वो, और जब धारा शून्य लेगा तो वो युक्ति का प्रतिरोध भी शून्य होगा, यानी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य हुआ करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कोई घनाभ बनाया गया है धातु से, कुछ इस तरह से घनाभ बनाया गया है जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई तो समान है, परंतु इस घनाभ में जो है
तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की दुगुनी है। मान लेते हैं चौड़ाई x है और ऊंचाई भी x है, परंतु लंबाई दुगुनी हो जाएगी। कितनी? 2x हो जाएगी। तो कह रहा है इसके महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। तो इसका महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात जो होता है वो होता है 8:1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक से 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार Q बराबर होता है N इंटू ई के, और धारा का फार्मूला होता है I बराबर Q बटा T। तो यहाँ पर जो है धारा दे रखा है 3.2 एम्पियर, हम लोग से कह रहा है प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। तो इलेक्ट्रॉन तो Q बराबर Ne में है, तो हम लोग यहाँ Q के जगह यूज कर लेंगे क्या, Ne। तो I बराबर N इंटू ई डिवाइडेड बाई T। I का मान दे रखा है 3.2, N यही इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई T 1 सेकेंड में बोला है तो 1 लिख देंगे। 3.2 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू N। 16 दूनी 32 काट देंगे, 10 के पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो +19, यानी यहाँ से मिल जाएगा 2 गुना 10 के पावर 19। इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में उस चालक से होकर के प्रवाहित होगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग प्रतिरोध और शेलों को शामिल करते हुए क्या होता है। ऑप्शन ए 0 से अधिक होता है, ऑप्शन बी 0 से कम होता है, ऑप्शन सी 0 होता है और ऑप्शन डी अचर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिपथ है जो बंद है और किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग होता है। तो कभी भी विभवांतर का जब बीजीय योग करेंगे बंद परिपथ में तो उसका बीजीय योग जो होगा वो सदैव 0 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो मात्र होता है वो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी जूल में होता है इतना मान। तो ये जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, तो किलोवाट घंटा भी मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का। देखिए यहाँ मिस्टेक कर दिया जाता है कि किलोवाट घंटा है, वाट जैसे आया तो दिमाग में आ जाता है शक्ति का मात्रक होगा। नहीं, शक्ति का मात्रक रहता तो सिर्फ वाट रहता, उसके साथ घंटा नहीं रहता। शक्ति क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर देखिए टाइम को वापस से मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करने के कारण टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वर्क बचेगा, यानी कार्य यानी ऊर्जा बचेगा। इसीलिए ऊर्जा यहाँ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि किलोवाट घंटा जब भी रहेगा तो वो मात्रक होगा किसका, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के लिए जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये 50,000 ओम हुआ करता है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड परीक्षा में और इसके आने की संभावना बहुत रहती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 50,000 ओम का प्रतिरोध पाया जाता है और मनुष्य अस्वस्थ हो जाए तो प्रतिरोध घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ऐसे स्वास्थ्य एकदम जिसमें कोई तरह का कोई समस्या ना हो उसके शरीर में 50,000 ओम का प्रतिरोध पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है 8084962408। इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेजें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। थैंक यू।